मुंबई के ट्रॉम्बे एरिया में 2028 एकड़ क्षेत्र में फैले भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर में 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं, जिसमें टेक्निकल और साइंस बैकग्राउंड के लोगों के साथ सिग्निफिकेंट नंबर में साइंटिस्ट भी शामिल है। इतने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी और ग्रेड वाइज फैसिलिटीज देने का खर्चा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके उसे मेंटेन करने का खर्चा, लैब रिसर्च में लगने वाला पैसा, उनके ओवरहेड्स ह्यूज है। अपने देश के डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी डीएई ने 2024-25 के लिए बीएआरसी को दिया एनुअल बजट था 36,000 करोड़। 7 दशक पुरानी ये इंस्टीट्यूट इतने सालों से इतनी बड़ी वर्कफोर्स और ओवरहेड्स के साथ न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए सारे पहलू पर काम करके या रिसर्च कर करके भी कितना करेगी। इसरो के बाद देश के बेस्ट साइंटिस्ट बीएआरसी के ही पास होंगे। तो अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जरूरत थी एमएसएमई को टेक्निकल सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस देने की, जो काम बीएआरसी ने बखूबी निभाया। दुनिया के हर एक देश के न्यूक्लियर रिसर्च और डेवलपमेंट पर नजर रखने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर कम करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ न्यूक्लियर पर नहीं तो देश के विकास से संबंधित दूसरे विषयों पर भी रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए खड़ा किया है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से आने वाले रेवेन्यू से अपने ओवरहेड्स का भार थोड़ा सा क्यों ना हो, खुद के कंधे पर लेने का प्रयास भी अप्रिशिएबल है। और लास्ट पॉइंट, अपने देश में ही लो प्राइस में मेम्ब्रेन और प्यूरिफायर बनकर लो इनकम ग्रुप तक पहुंचे, उन्हें भी साफ पानी मिलने का नोबेल थॉट भी इसके पीछे हो सकता है। तो पर्सनली बीएआरसी द्वारा पैसे लेकर हमारे इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट करने के लिए, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि खुशी है। एतराज सिर्फ इस बात पर है कि बीएआरसी ने अपना नाम और गुडविल इन कंपनियों को खुद का मार्केटिंग करने के लिए नहीं देना चाहिए था। आज बीएआरसी से मेम्ब्रेन बनाने का लाइसेंस सिर्फ इसके लिए लिया जा रहा है कि उनके नाम का उपयोग खुद के मार्केटिंग के लिए किया जा सके। प्यूरिफिकेशन की सिर्फ एक स्टेज, मेम्ब्रेन का लाइसेंस लेकर पूरे प्यूरिफायर पर, उसके बॉक्स पर प्यूरिफायर में लगने वाले सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर जिसका बीआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए भी बीआरसी के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस में इन्वॉल्व ऑथोरिटीज को अच्छे से पता था कि अगर हमने बीआरसी का नाम मार्केटिंग के लिए यूज करने का गाजर नहीं दिखाया तो शायद ही कोई कंपनी अपने पास आएगी। तो बीएआरसी को अपने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज के प्रमोशन या मार्केटिंग के लिए खुद का नाम दूसरे कंपनियों को इस्तेमाल करने के लिए देना ही था, तो फिर उस प्रोडक्ट के क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी भी खुद के कंधे पर लेनी चाहिए थी, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आईएसआई मार्क देते समय करती है। उनका इंस्पेक्टर कंपनी में साल में कम से कम एक बार सरप्राइज विजिट करता है और कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मार्केट से डायरेक्ट खरीद कर भी देखा जाता है कि जो कंपोनेंट क्वालिटी आपने आईएसआई मार्क लेते समय दिया था वो सेम क्वालिटी आप हर प्रोडक्ट में मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, और वैसा न पाने पर आपकी कंपनी सील करने तक का भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। बीएआरसी वालों को अपना नाम देते समय ये पता ही नहीं होगा कि वो अपने देश के डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफिकेशन के उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों से डील कर रहे हैं, जिस सेक्टर में यूवी के नाम पर एल्यूमिनियम के घटिया क्वालिटी के चेंबर्स दिए जाते हैं। 80% से भी ज्यादा यूवी चेंबर्स में यूवी लैम्प की जगह सिर्फ ब्लू लाइट छोड़ने वाली एलईडी स्ट्रिप लग चुकी है। कॉपर कार्ट्रिज के नाम पर प्लास्टिक लैमिनेटेड कॉपर के बॉल्स दिए जाते हैं और यूएफ के नाम पर ऐसा 4 इंच का सिल्क कार्ट्रिज दिया जाता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन होने की भी गारंटी नहीं होती। ऐसे इंडस्ट्री के लोगों से आपसे मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग सीखने के बाद आप क्वालिटी मेंटेन करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? कोई बीएआरसी से टेक्नोलॉजी लेकर अपने छोटे से यूनिट में दिन के 150-200 मेम्ब्रेन बनाकर ड्यू पॉइंट, तोरे, बीएस वाटर जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज जो पिछले 15-20 सालों से दिन की 15-20 हजार मेम्ब्रेन्स, वो भी अलग अलग वेरिएंट्स की बनाकर 15 से 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती हो, जिनके पास खुद की रिसर्च की टीम हो, साइंटिस्ट हो, लैब, क्वालिटी कंट्रोल, ऑटोमेशन, सारे फैसिलिटीज हो, उनसे क्वालिटी में ही क्या रेट में भी कॉम्प्रोमाइज करना आसान नहीं है। तो क्यों एक्वागार्ड या एलजी जैसी ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक भी वेल एस्टेब्लिश कंपनी बीआरसी लाइसेंस मेम्ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर रही या खुद
बीएआरसी से टेक्नोलॉजी लेकर मेमरीन मैन्युफैक्चर नहीं कर रही। इस सवाल का जवाब सिर्फ बीएआरसी का नाम पढ़कर लोकल ब्रांड के प्रीफायर को क्वालिटी प्रोडक्ट समझने वाली भारत की भोली भाली जनता जल्द से जल्द समझ जाए। इस विषय को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कृपया हमें संपर्क करें या कमेंट बॉक्स में लिखिए।